आइए हम हमारा आंखों को बंद करें। आज का आराधना की आशीषों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आपका चरणों पर आने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए एक और मौका आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका चरणों पर जितने लोग बैठ रहे प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो आज का प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना प्रभु जी। आज का आराधना हम सबके जिंदगी में एक आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आराधना का शुरू से लेकर अंत तक आप नियंत्रण करना परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम में मानता हूं, मिलती और ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हम गीतों के द्वारा परमेश्वर करेंगे। अनिश ब्रदर आज का आराधना लीड करेंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थोड़ी देर हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। सत्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया। हालेलुया। प्रभु की एक बार फिर से आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया। और हमें आशीष किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हालेलुया। हर एक मुसीबतों से, हर बीमारी से, हर खतरों से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। हम उससे एक बार फिर से अपने परमेश्वर की आराधना, स्तुति को कर हालेलुया, उसका धन्यवाद करते हुए हालेलुया हम प्रभु की जय जयकार करें। आइए हम थोड़ी देर गीतों के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी तुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी तुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद। मेरी ओर से दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान मुझे देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान मुझे देना पड़े,
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, रखना हंसूंगा, सारे जान छूटे ना करे, हम सजाए कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, सारे जान छूटे ना करे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, आपका नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का
जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू तुझे पुकारूं दयालु मुझ में आता रहे तुझे पुकारूं दयालु मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में गाता रहे तेरे गाऊं করবেন না তরকারি গাই मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे हालेलुया सच में प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी तेरा जलाल पाता रहे परमेश्वर प्रभु जी हमारा उठना हमारा बैठना प्रभु जी हमारा चलना फिरना प्रभु जी सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी हमारे मन की हर एक बातों को प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी हालेलुया हमारी सोच से कहीं बढ़कर आप करने वाले परमेश्वर हालेलुया मेरे प्रभु यीशु हालेलुया ये रात्रि के समय प्रभु जी हालेलुया हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं पिता हालेलुया प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु हालेलुया हम सभी हालेलुया अपने हाथों को उठाकर हालेलुया परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया परमेश्वर के लिए हालेलुया गीत गाएं हालेलुया सभी हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करें थैंक यू जीसस हालेलुया
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो परिणाम। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो परिणाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, आज की आराधना के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी को खुदावन, हम जितने भी परिवार है प्रभु जी, हम जितने ऑनलाइन में प्रभु जी सभा में जुड़ने पाए प्रभु जी, हम सभी को खुदावन अपने अनुग्रह से प्रभु जी, अपने आशीषों से खुदावन आपने हमें भर दिया प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तू आराधना को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी, हम सभी को आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके आराधना स्तुति करने के लिए खुदावन आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सभा को प्रभु जी एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आपके दास को भी प्रभु जी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जो वचन आपने रखा है प्रभु जी, अपने दास के द्वारा हमें वचन दे प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना प्रभु जी। हालेलुया। आज की सभा शुरू से लेके आखिरी तक प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। आगे के समय को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना और विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज का संगति में मैं सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष करे।
फिर से आज परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है। मैं इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज का संगति में स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ सब लोग ठीक है और परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर रहा है। कुछ लोगों को ये नेटवर्क वगैरह मतलब ये जूम वगैरह चलाने के लिए नहीं आता है। वैसा 3-4 परिवार है, 3-4 नहीं है, जो हमारे पंजाबी परिवार है वो 4 परिवार से ज्यादा है। वो लोग मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो 2 परिवार का उनका प्रार्थना का विषय पूरा हो गया था। वो लोग मुझे कॉल किया। उन्होंने दोनों परिवार एक स्कूटी और एक गाड़ी मतलब बाइक लिया था नया। तो फोन में से मेरे से प्रार्थना किया। वो बहुत खुशी था। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कंटिन्यूसली प्रार्थना करेंगे हर एक विषयों के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ इधर हमारे साथ अभी जूम में बहुत कम लोग हैं, फिर भी हम जितने लोग प्रार्थना करते हैं हालेलुया हमारे विषयों को ऊपर भी हमारा परमेश्वर उत्तर देते हैं। आज भी हम जो वचन हम कल से मनन करके आ रहा था, कल से नहीं है मंडे से मनन करके आ रहा था, उसमें से पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय। आज हम उसका 21 और 22 हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 और 22। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21-22 वाक्य। अगर कोई निकाला है तो जल्दी पढ़ सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 का 21 और 22। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। अभी आप लोग इधर ही ध्यान देना और आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना है कि अच्छा से वचन आपका बीच में बांटने के लिए। जिस आत्मा में ये वचन लिखा है उस आत्मा के साथ बांटने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। और आपको पता है जैसा हम पहले मनन करके आ रहा था या सोच पढ़ के आ रहा था वैसा नहीं है। जो इसी हफ्ते में परमेश्वर एक अलग रीति से परमेश्वर हमसे बात किया था। तो आप जैसा आपको पता है हम लोग ये जो हमारे जूम मीटिंग जो है यूट्यूब में भी डालते हैं। उधर से मेरा 2-3 फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी देखा है, मेरे को कॉल करके भी बताया है बहुत अच्छा टॉपिक है कर मतलब अलग तरीके से परमेश्वर ने हमारे बीच में बात कर रहे। आप लोग इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ आप लोग भी कृपया ध्यान से ये वचन सुनना है और मेरे लिए भी प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह में आज जो बोलना है वो देने के लिए। आमीन। हालेलुया। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। अगर हो सकता है तो अपना वीडियो ऑन करेगा तो अच्छा है। मैं जो पिछले दिनों में जो मनन करके आ रहा था उसको मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। मंडे को हमने देखा था हालेलुया यीशु मसीह जो है
सारे बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है कर कर हमने देखा है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, एक बांधा वाला अवस्था में पड़ा वाला गधे का बच्चे का बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। अभी यीशु मसीह इधर सुखार नामक एक जगह में पहुंच गया, शमरिया में सुखार नामक एक जगह में पहुंच गया। उधर एक शमरिया स्त्री से यीशु मसीह ने मिला, उनका यीशु मसीह का मुलाकात हुआ था। वो जब यीशु मसीह से ये शमरिया स्त्री बातें कर रहे थे, ये शमरिया स्त्री का अंदर कुछ बंधनों पड़े थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसको एक एक कर कर निकाल रहा था। हालेलुया। इससे हमें पता चलेगा कि सबसे पहले यीशु मसीह ने इस स्त्री का अंदर का जातीय चिंता, जातीय व्यवस्था को ऊपर का चिंता यीशु मसीह ने उनके लिए तोड़ दिया है। दूसरा, कल हमने देखा था यीशु मसीह ने यीशु मसीह जीसस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यीशु मसीह ने स्त्री पुरुष का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बंधन होता है, वो यीशु मसीह ने तोड़ा है। आज हम उसके एक नया टॉपिक में आया। आज जो वचन अनिश ब्रदर ने पढ़ा है, वो वचन ये बताता है, जीसस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आत्मिक अंधापन की बंधनों को, बाधाओं को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अंधापन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अगर अभी मुझे सुनने वाला आप में से कोई भी अभी भी आत्मिक अंधापन में हो या कुछ कंफ्यूजन में हो, कहां जाना है, हालेलुया, क्या चीज हमारे जिंदगी में सेलेक्ट करना है, ऐसा कंफ्यूजन में बैठ रहे हो, तो आपके लिए है आज का मैसेज। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अंधापन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। ये स्त्री के बारे में, शमरिया स्त्री के बारे में हम सोचेगा तो ये शमरिया स्त्री, हालेलुया, आत्मिक रीति से वो ठीक है, उनको सारे वचन के बारे में पता है। मूसा ने जो दिया वाला परमेश्वर का वचन, वो उनको सब कुछ पता है, कहाँ आराधना करना है, आराधना में क्या क्या होना है, वो सब कुछ पता है ये शमरिया स्त्री को, लेकिन असली में वो करता नहीं है। इधर जब यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे, उस समय यीशु मसीह को पता चला कि उनका जो परंपरा, वो आत्मिक परंपरा में वो विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, ये शमरिया स्त्री। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जैसे पुराने पीढ़ी या जो दादा नाना नानी, वो उससे भी ऊपर वाला जो पीढ़ियां है, वो करके आ रहा था, वही परंपरा जो है फॉलो करने वाला एक स्त्री था ये शमरिया स्त्री। जब यीशु मसीह उनसे बात किया था, यीशु मसीह को ये चीज पता चल गया, और यीशु मसीह से ये स्त्री ने बोला है, हम आराधना करना है, उस पहाड़ में जाकर आराधना करना है, इस पहाड़ में जाकर आराधना करना है, कर उन्होंने बोला है। और यीशु मसीह से उन्होंने बोला है, मसीहा जो है आने वाला है, मतलब दुनिया की छुटकारा करने वाला मसीहा जो है वो आने वाला है। मतलब उनको वचन के बारे में सब कुछ पता है, वो कुछ फॉलो नहीं करता है। आमीन। हम भी ऐसा ही है। ये शमरिया स्त्री का समान ही है। आत्मिकता के बारे में, वचन के बारे में, आराधना के बारे में, किसको आराधना करना है हमें पता है, कब आराधना करना है, कहां बैठकर आराधना करना है, आराधना कैसे करना है, आराधना किसको करना है, हमें पता है। लेकिन जब बात आता है, हम वो भूल जाता है।
परमेश्वर को वचन ये बताता है, परमेश्वर को आराधना ये बताता है, हम सृष्टि को नहीं है, सृष्टिकर्ता को आराधना करना है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, सृष्टि को नहीं है, सृष्टि किया वाला या रचना किया वाला परमेश्वर को आराधना करना है। पहाड़ जो है, पहाड़ को आराधना नहीं करना है, पहाड़ को बनाया वाला परमेश्वर को आराधना करना है। जानवर को नहीं आराधना करना है, जानवर को बनाया वाला परमेश्वर को आराधना करना है। किसी भी मनुष्य को आराधना नहीं करना है, लेकिन मनुष्य को सृष्टि किया वाला या रचना किया वाला परमेश्वर को आराधना करना है। लेकिन चलते चलते हम ये सारे चीज हालेलुया हम भूल जाते हैं। इधर ये सामरिया स्त्री का अंदर भी यही प्रॉब्लम था। उनको सब कुछ पता है, लेकिन एक आत्मिक अंधापन में पड़ा है। आत्मिक अंधापन में पड़े वाला प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज रात को हमारा आत्मिक अंधापन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। देखो, हमारे इंडिया को हम देखेगा तो इंडिया अगर मैं बोलेगा तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे भारत देश जो है एक आत्मिक अंधापन में है। क्योंकि पुराना टाइम में सन्यासी लोग लिख के रखा है। क्या लिखा है? तमस्योमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। तमस्योमा ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से ज्योति में हमें लेके चलो। उनका प्रार्थना यही था। असत्य से सच्चाई में हमें लेके जाओ, उन्होंने प्रार्थना किया। मृत्यु से अमृतम बनाओ, मृत्यु से अमृत्यु में अनंत काल का जीवन में हमें लेके जाओ। लेकिन जो रास्ता उन्होंने पकड़ा है वो गलत रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह ने यह सिखाया है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, जैसा पुराना भारत निवासियों ये प्रार्थना करते हैं, अभी भी प्रार्थना करते हैं, तमस्योमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सद्गमया, मृत्योमा अमृतगमया कर कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह 2000 साल पहले हालेलुया उन्होंने बोला है, हालेलुया मार्ग में मैं हूं। हालेलुया, हाँ, अंधकार से ज्योति में चलने वाला मार्ग में हूं, सत्य मैं हूं। हाँ, सच्चाई आपको जानना चाहिए तो वो सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने बोला है, मैं हूं जीवन। अगर कोई मेरे में विश्वास करेगा, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया जो हमारा भारत देश है उन्होंने प्रार्थना किया लेकिन गलत रास्ता में है। चर्च में भी ऐसा ही है। हम आराधना कर कर वचन पढ़कर हम बहुत सारे लोग गलत रास्ता में चले जाते हैं, जैसा ये सामरिया स्त्री का समान। हम इधर ही चले जाते हैं, जैसा सामरिया स्त्री ने बोला है, इस पहाड़ में जाकर आराधना करना है, उस पहाड़ में जाकर आराधना करना है, हालेलुया उधर जाकर बलि चढ़ाना है, इधर ही ऑफरिंग करना है, इधर ही पैसा डालना है, उधर ही वो करना है, हालेलुया कर कर ये उन्होंने बताया, सामरिया स्त्री ने बताया। हाँ, हम भारत निवासियों हम भी ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं हालेलुया इस्राएल में जाएगा तो हमें शांति मिलेगा, या साउथ में कुछ चर्च में जाएगा तो हमें शांति मिलेगा, या हम पंजाब में कुछ चर्च में जाकर आराधना करेगा तो हमारे अंदर शांति मिलेगा। और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ पहाड़ में चढ़ेगा तो हमारे अंदर शांति मिलेगा, ऋषिकेश में जाएगा तो शांति मिलेगा।
वो बहुत सारे पवित्र जगह जो मानते हैं उधर ही जाएगा तो शांति मिलेगा। यीशु मसीह ने ये आत्मिक अंधापन को ये स्त्री का अंदर से तोड़ दिया है। आपका मन का अंदर भी ये बात अभी भी है तो यीशु मसीह से बोलना कि प्रभु यीशु मसीह ये आत्मिक अंधापन को मेरा अंदर से दूर करना परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है हालेलुया, मैं कोई मंदिर में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मैं कुछ चर्च में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हमारा दिल, मनुष्य का दिल प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। अगर वो मंदिर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम खोलेगा तो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे दिल में आएगा। हालेलुया हमारे अंदर शांति हो जाएगा, हमारे अंदर आशीष हो जाएगा। सारे बंधनों को ये सामरिया स्त्री का अंदर से यीशु मसीह ने तोड़ा है। एक एक कर यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ेगा। आमीन। जैसा हमने पिछले बार मनन किया था, आमोस पढ़ना नहीं, आमोस का 5:4 और आमोस का 5:4 और हम पढ़ेगा तो उधर ही सीधा बताते हैं हालेलुया आप लोग बदेल में मत जाओ, आप लोग गिलगाल में मत जाओ, आप लोग बेरशेबा में मत जाओ, आप लोग इधर उधर मत जाओ, लेकिन परमेश्वर को खोजना है। तो वही बात जो है यीशु मसीह ने ये सामरिया स्त्री को बताया है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर वो यीशु मसीह का हाथ में हमें समर्पण करेगा तो सच में यीशु मसीह हमारा आत्मिक आंखों को खोलेगा, आत्मिक अंधापन को दूर करेगा। आमीन। और दूसरा बात आखिरी में हम देख सकते हैं जीसस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ शैतान। पहले 3 बात हमने देखा था। यीशु मसीह ने जातीय व्यवस्था को, ये स्त्री का अंदर का जातीय व्यवस्था को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। स्त्री पुरुष का भेदभाव को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है और आत्मिक अंधापन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। तो ये तीनों बात जो है यीशु मसीह ये स्त्री का अंदर से निकाल दिया और यीशु मसीह के जीवन से यीशु मसीह ने तोड़ दिया। ये बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया और परमेश्वर का काम ये स्त्री के जीवन में प्रकट होना शुरू किया। जब ये स्त्री के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होना शुरू किया, मैं ये बताना चाहता हूं पूरा सामरिया लोग, सामरिया निवासियों यीशु मसीह का चरणों पर आया, क्योंकि हालेलुया बुरे चीजों करने वाला एक लड़की था। हालेलुया ये सामरिया स्त्री बुरे जिंदगी में जीने वाला हालेलुया एक स्त्री था। हालेलुया ये सामरिया स्त्री गंदे काम कर हालेलुया गंदे काम करने वाला स्त्री था। हालेलुया ये सामरिया स्त्री। हालेलुया गाली देने वाला स्त्री था ये सामरिया स्त्री। हालेलुया कुछ भी करने के लिए तैयार वाला स्त्री था ये सामरिया स्त्री। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ये सारे बंधनों को उनका जीवन से तोड़ा, उनका स्वभाव को बदलाव आया। ये पूरा सामरिया जो है देख लिया, पूरा सामरिया का लोग ये चेंज को देख लिया और उनको पता चला कि ये असली प्रभु यीशु मसीह है, मसीहा है कर सारे यीशु मसीह के चरणों पर आ गया। तो ये बाइबल ये बताता है 2 दिन यीशु मसीह सामरिया देश में रहा। उसका 41, 42 हम पढ़ के देख, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। हम पढ़ के देखेंगे तो उधर यीशु मसीह 2 दिन रहा। 2 दिन रहकर हालेलुया परमेश्वर का राज्य के बारे में उनको बताया, पाप के बारे में उनको समझाया, नरक के बारे में उनको समझाया और सामरिया का सारे लोग यीशु मसीह का पास आया और यीशु मसीह से विनती किया। बाइबल ये बताता है नाना प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है।
क्या क्या बीमारी है कर कर ये इधर नहीं बता रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं अपना बुद्धि से ये बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, हमारे दिल्ली थोड़ा सा एक शहर मान लो, दिल्ली का सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे तो कितना बीमारियां निकलेगा। हालेलुया। कोरोना, कैंसर, कोविडी, आर्थराइटिस, खांसी, जुकाम, फीवर, वो बोल नहीं सकता है, मतलब स्किन डिजीजेस, HIV, अलग अलग प्रकार की बीमारियां निकलेगा। वैसा ही हालेलुया सामरिया देश में हालेलुया जितने परेशानी में थे सारे लोग यीशु मसीह के पास आकर छुटकारा पाया है। और बाइबल सीधा सीधा बताता है यीशु मसीह ने उधर का शैतानी ताकतों को हालेलुया तोड़ दिया है। और हालेलुया बाइबल ये बताता है हालेलुया वो सामरिया देश में, सामरिया शहर में, हालेलुया सुकार नामक वो शहर में हालेलुया परमेश्वर का शांति आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर हर एक शैतानी ताकतों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करते हैं अगर परमेश्वर को अपना जीवन में काम करने के लिए अवसर दे देगा तो सिर्फ हमारे जिंदगी के लिए नहीं है हालेलुया, लेकिन वो हमारे परिवार के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। और जिस देश के लिए जिस देश में हम रहते हैं उस देश में परमेश्वर कार्य करेगा। और जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में भी परमेश्वर कार्य करेगा। इधर क्या किया परमेश्वर ने, ये शैतान की हर एक ताकतों को परमेश्वर ने शैतान की हर एक बंधनों को तोड़ दिया है। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं हम लोग प्रार्थना करने का अवश्य है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हम देखें तो शांति नहीं है। ये अशांति जो है हालेलुया, अशांति जो है परमेश्वर का वरदान नहीं है लेकिन शैतान का वरदान है। हालेलुया। लड़ाई जहां भी देखो लड़ाई है, झगड़ा है, बीमार है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम है, नाना प्रकार की परेशानियां है, ये सारे शैतान का बंधन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं हमारा परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। मुझे अभी भी पता है केरला में हमारे केरला चर्च में मेरा सिस्टर भी इसका साथ जुड़ा है, वो भी गवाही है। एक कणमणि नामक एक स्त्री था, वो स्त्री जो है कैंसर से पीड़ित हो गया, लिवर कैंसर था, उनका आखिरी स्टेज में पहुंच गया। उनको RCC मतलब रीजनल कैंसर सेंटर में ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनको बोला है उनको घर पे लेके जाओ कर। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो उनका हस्बैंड, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं था वो कहाँ लेके जाओ। वो एक संडे का दिन था, वो लोग मिलकर एक गाड़ी बुक कर उधर से सीधा हमारे कलीसिया में ये स्त्री को लेके आया था। 4-5 लोग मिलकर उनका हाथों में उठाकर ये स्त्री को हमारे चर्च का अंदर लेके आया। उस समय जो है हमारा आराधना चल रहा था। वो आराधना का बीच में जो है वो स्त्री के लिए हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ 4-5 लोग मिलकर लेके आया वाला ये स्त्री जो है, ये उनको एक कोने पे ऐसा बिठा आ रखा था, वो चल नहीं पाता था। हालेलुया। कुछ काम नहीं कर पाता था। जब हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया, ये स्त्री जो है हालेलुया चर्च का, हमारा कलीसिया का एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसा घूमना शुरू किया, रोल करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, इधर से इधर घूमा और इधर से इधर घूमा और चिल्लाना शुरू किया। हालेलुया। ये फायर है, अग्नि है, ये अग्नि का सामने मैं रुक नहीं सकता है। वो चिल्लाकर वो बेहोश हो गया।
बेहोश होकर फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप वो स्त्री जो है उठा, अपने आप उठा। हालेलुया। और प्रार्थना के बाद हालेलुया उनको हमारे हाथ में चर्च से उनको खाना वगैरह खिलाया, और शाम को उन्होंने अपना पैरों में चलकर गया है, और अभी भी वो जिंदा है। मेरे शादी पे भी वो आए थे, अच्छा गिफ्ट वगैरह उन्होंने लेकर आया है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं, उनको बीमारी में डालने वाला एक शैतानी ताकत उनका परिवार, उनके जीवन में, उनका पारिवारिक जीवन में थे। उनका घर को अशांति में डालने वाला एक शैतानिक बंधन उनके जीवन में थे। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, मैं सच में ये बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। शैतान की सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया में भी, तिलक नगर चर्च में भी आप लोगों को पता है कितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट आत्मा से वो दुष्ट आत्मा जो है भाग रहा है, बेहोश होकर गिरा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सामने अभी तक ठीक हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए हम जगह बनाते हैं और परमेश्वर को हमारे दिल पे स्वीकार करते हैं, ये परमेश्वर का सामने या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने ये शैतानिक ताकत खड़ा नहीं हो सकता है। बाइबल सीधा सीधा बताते हैं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कितने लोग हाथ उठाकर हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करेगा? आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास करके परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घर का अंदर का सारे हालेलुया शैतानिक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। व्यक्तिगत जीवन में शैतान कर रखने वाला हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। अपना हाथ उठाकर विश्वास कर स्वीकार करे। हालेलुया। विश्वास कर बोले हालेलुया, प्रभु जी मैं विश्वास करते हैं आप शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। शैतान ने मुझे चारों तरफ बांधा वाला अवस्था में रखा है। हालेलुया। कभी बीमारी, कभी समस्या, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हालेलुया बहुत सारे इश्यू डालकर मुझे हालेलुया शैतान अपना कब्जा में जंजीर से, शैतान अपना जंजीर से मुझे बांधा वाला अवस्था में रखा है। लेकिन प्रभु जी अभी समरिया स्त्री का जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है, वैसा ही मेरे जिंदगी में काम कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हाथ उठाकर ये वचन को स्वीकार करे। परमेश्वर बोले वो समरिया स्त्री का जीवन में आपने जैसा काम किया है परमेश्वर, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में प्रभु जी काम कर दे। हो ग्लोरी बेडरकदन शांदरादनादन बौडे हतुरादनादन बौशे। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक अलग रीति से हालेलुया हालेलुया मुझे गाइड कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग महसूस कर रहे मुझे पता नहीं है। हालेलुया। आज मैं विनती करूंगा सभी अपने घुटनों में आए थोड़ी देर। मेरे को बोलने के लिए और भी है, लेकिन हालेलुया मैं इधर स्टॉप करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, सारे बाधाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है। विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करो, और विश्वास कर यीशु मसीह से बोले प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरे अंदर का बंधनों को तोड़ने के लिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बच्चों का जीवन में काम करने वाला हर एक शैतानिक प्रभावों को तोड़ने के लिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सभी अपना मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। जहां भी बैठ रहे हो हालेलुया, अभी स्क्रीन में मत देखना, स्क्रीन में मत देखना। हालेलुया। हर परमेश्वर से बातें करें। हम स्क्रीन में देखेगा तो मुझे देखेगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर स्वर्ग में आप देखेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वदयालु परमेश्वर है। हालेलुया। कुबड़ी रोगी को चंगाई किया वाला परमेश्वर। हालेलुया। 38 साल से बीमार में पड़ा वाला हालेलुया व्यक्ति को एक बात बोलकर हालेलुया चंगाई किया वाला परमेश्वर। हालेलुया। मरकर 4 दिन हुआ वाला लाजर को जीवन वापस दिया वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर मुझे और आपको
ठेकेदार है, हालेलुया, वो हालेलुया शैतान की सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, शैतान की सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, शैतान की सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। दुराबरकदन शांतराधनाधन बौड़ा रबरकदिराधनाधन बौड़ा हतुराधनाधन बौड़े रगदे रबनबराधन बौशे रगदे रबनाधन बौड़े रगदा रबनाधन बौशे। अपा अंधे को आपने हालेलुया देखने का ताकत दिया परमेश्वर। अपा हालेलुया जो चल नहीं पाता था परमेश्वर, उनको चलने का ताकत आपने दिया है परमेश्वर। अपा कोड़ी बीमारियां, कितने कितने कोड़ी बीमारियां परमेश्वर, हालेलुया उनका बंधनों को आपने ठीक कर दिया परमेश्वर। मिर्गी से पीड़ित वाला वो व्यक्ति को अपा आपने जीवन वापस किया है, वो उनका अंदर काम किया वाला शैतानिक प्रभावों को आपने तोड़ दिया है परमेश्वर। अभी हम मिलकर वो दुराबरकदन शामदराधना मुझे सुनने वाला एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता है, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता है परमेश्वर। आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया शैतानिक प्रभावों को, शैतानिक बंधनों को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे परमेश्वर। ओ दुराबरगदा हतुराधनाधन बौड़ा रगदा रक्तंजयम। Victory in the name of Jesus, victory in the name of Jesus, we take victory in the name of Jesus, we take victory in the name of Jesus, we take victory in the blood of Jesus, we take victory in the name of Jesus। यीशु मसीह का लहू की जय, यीशु मसीह का लहू की जय, यीशु मसीह का लहू की जय परमेश्वर। आज हमें शुद्ध कर दे परमेश्वर, आज हमें पवित्र कर दे परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना के साथ बैठेगा मैं विनती करूंगा, सुनील ब्रदर जो आज का वचन हमें परमेश्वर ने दिया है उसको लेकर एक समर्पण का प्रार्थना करेंगे। ब्रदर है नहीं जी, ब्रदर आप प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु राजा आपके चरणों में आते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को, अपने पूरी कलेसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जैसे तूने उस सामरिया स्त्री के जीवन में अद्भुत कार्य करा मेरे परम पिता परमेश्वर, वैसे ही पूरी कलेसिया के जीवन में अपना अद्भुत कार्य करना है मेरे परम परमेश्वर। हालेलुया, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हर एक मुसीबत से बाहर निकालने वाला परमेश्वर तू है मेरे खुदावन यीशु राजा। प्रभु जी जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो तू हमें उनसे बाहर निकालता है मेरे परम पिता परमेश्वर। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में मेरे परम पिता परमेश्वर, जो भी जिस बंधन में पड़े उस सब बंधन यीशु तेरे नाम पे टूट जाए मेरे परम पिता परमेश्वर। सभी के जीवन में पिता तू कार्य करना मेरे परम पिता परमेश्वर, जैसे तूने उस स्त्री के जीवन में कार्य करा मेरे पिता, उस बात को अपने जीवन में रिसीव करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन यीशु राजा तूने ये अद्भुत कार्य किया है मेरे परम पिता परमेश्वर, इसके धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। अभी मैं जैसा परमेश्वर को वचन हमने सुना है, हमारा परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। मैं आपका एक एक विषय के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विनती करूंगा हम ये सारे विषयों को लेकर नीना सिंह सिस्टर जो है आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। धन्यवाद 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 ओ पिता परमेश्वर आपका। प्रभु जी आपने हमें जीवन दिया कि हम इस अंतिम दिन के अंतिम पहर में फिर आपके पास आ सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए, अच्छे पास्टर्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी संगति के लिए। जितने भी विषय हैं प्रभु जी आप उसमें से चंगाई देते हैं प्रभु जी, और गवाहियां सामने आती हैं पिता परमेश्वर, हर एक के घर को, हर एक की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी कोई भी इस संसार में जो है प्रभु जी हम लोग घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि वक्त पर हमें चीजें नहीं मिलती हैं तो प्रभु जी हम थोड़ा अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं पिता परमेश्वर। पर आगे प्रभु आप हमें अच्छे से अच्छा देते हैं। इंतजार तो करना पड़ता है प्रभु हर चीज के लिए पिता परमेश्वर, पर आप अपनी तरफ से अच्छे आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु मंजू बहन के लिए कि उनका इंटरव्यू हुआ,
अब सैलरी वो जैसा चाहती हैं प्रभु जी उसके मुताबिक मिले उन्हें पिता परमेश्वर। महंगाई का जमाना है प्रभु जी, उनका दिल धड़के ना, दिल परेशान ना हो प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर जो फाइनेंस है प्रभु जी उसी से घर चलता है पिता परमेश्वर। और आप अच्छी तरह जानते हैं पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु जी जो धन है वो प्रभु सिर्फ आप ही देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर चीज को प्लानिंग से प्रभु जी आप हमें देते हैं, हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। तानिया के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके पेपर्स अच्छे हुए प्रभु, उस बच्चे को कद और काठी में अपने जैसा प्रभु बढ़ाना प्रभु, अपने जैसे गुण उसके अंदर देना प्रभु, भय में रहे वो बच्चा परमेश्वर, और प्रभु अच्छा जीवन आगे से काटे पिता परमेश्वर। हर पास्टर्स के साथ होना, उनके नन्हे बच्चों के साथ होना प्रभु जी, उनके घरों में जो भी बुजुर्ग है उनके साथ होना पिता परमेश्वर, रक्षा करना प्रभु जी। जो नीतू के मुंह में जो छाले हैं परमेश्वर, वो जो पानी जो ब्लेस करके आपने उनको दिया है पिता परमेश्वर, उस ब्लेसिंग में प्रभु जी वो उसी पानी को पी के प्रभु जी सारी चीजें उनके शरीर के गंद को प्रभु जी बाहर निकाल के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, रक्षा करना प्रभु। अनीश भाई के साथ होना, हर एक के जीवन साथी चाहते हैं परमेश्वर, हर एक के जोड़ों को प्रभु जी आप बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम नहीं प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर, वक्त पर आप अच्छा देंगे पिता परमेश्वर, रक्षा करना प्रभु जी परमेश्वर। हमारे गुनाहों को माफ करना, हमारे बंधनों को तोड़ना प्रभु जी, घर के जो भी बंधन है, हमारे पीछे जो बाप दादों के बंधन चले आ रहे हैं, श्राप चले आ रहे हैं प्रभु जी, उनको छोड़ना पिता परमेश्वर। हम अपने गुनाहों से बचें प्रभु, गुनाहों में ना पड़े, गड्ढे में ना पड़े, गंद में ना पड़े, दुनिया की काले धंधों में ना पड़े प्रभु जी, साफ जीवन व्यतीत करे प्रभु जी। और प्रभु पवित्र आत्मा का दान सबको देना प्रभु जी, हर इंसान इस सब दुविधाओं से निकलना प्रभु। एंटोनिया बहन के हस्बैंड को आपने अभी तक जीवित रखा प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, अपने परिवार के साथ है प्रभु। सिमरन के इन्फेक्शन को दूर करना परमेश्वर, हर एक के साथ होना प्रभु। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी जो भी समस्या है प्रभु जी, जो लोग मकान चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं प्रभु जी, वक्त पर देना उन्हें पिता परमेश्वर। हर एक अच्छा इंसान उनके जीवन में जोड़ना, ताकि उनकी जरूरतें प्रभु जी आप स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु। रात्रि काल में प्रभु जी अंतिम पहर में फिर आपके सिंहासन के नीचे आते पिता परमेश्वर, सुरक्षित रखना, मीठी नींद से सुलाना प्रभु। अगर आपकी मर्जी हो तो सुबह की रोशनी फिर से हम देखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक के लिए, इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते रहे, आमीन। हम मिलकर हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, परमेश्वर सबको धन्यवाद। ओके, सबको गुड नाइट, गुड नाइट।